हेलो बच्चों। एक बार फिर से PYQ की सीरीज में आपका वेलकम बेटा। आज अपन बात करने वाले हैं यूनिट 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जिसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिनमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अपन बात करेंगे। 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन प्रोपेनोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलाइट्रेजो। इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो साइक्लोप्रोपेनोन बेटा ये होता है। इसकी रिएक्शन अपन करा देंगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलाइट्रेजिन से, 2,4-DNP जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन। और वो होता है NH2NH बेंजीन रिंग। और बेटा 2 पे और 4 पे नाइट्रो ग्रुप होता है। ठीक है। यहाँ से H2 रिमूव होगा और बाकी जो है उसको आप ऐड कर दो इसे गैस में। इसका जो नाम लिखते हैं वो यही होता है बेटा, 2 साइक्लोप्रोपेनोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेट। ठीक है बेटा। ये तो हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट केनिजारो रिएक्शन, सेकंड है एल्डोल कंडेंसेशन। तो केनिजारो रिएक्शन की अगर अपन बात करें, केनिजारो रिएक्शन कौन देता है बेटा? वे एल्डिहाइड वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। ठीक है, वो ये रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शन क्या होती है? जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विथ KOH, कंसंट्रेट KOH के साथ अपन इसको हीट करेंगे। तो इसमें 2 मोल यूज में आएंगे, दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है। तो इनमें से एक मॉलिक्यूल का तो होगा ऑक्सीडेशन बेटा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा HC डबल बॉन्ड O। और एक का रिडक्शन हो जाएगा, H यहाँ पर और H यहाँ पर, प्लस CH3OH। इसको बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट, ये मेथेनॉल बेटा। ये रिएक्शन होती है केनेजा। ठीक है। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की अगर अपन बात करें रिएक्शन की, तो ये वो देते हैं रिएक्शन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देंगे। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो देंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, जैसे एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसमें भी वही 2 मोल यूज में आएंगे। दूसरे मोल को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन यूज में आता है बेटा, ये अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है। डाइल्यूट KOH या NaOH के साथ, तो H अपन ने यहाँ ऐड कर दिया, बाकी जो है वो इस कार्बन से ऐड कर देंगे। तो यहाँ से बन गया CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। तो आगे जब इसको हीट करते हैं बेटा, तो इसमें से अल्फा और बीटा, यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है यानी डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ से तो H जाता है, यहाँ से OH जाता है, तो इसमें से H2 रिमूव होता है। और यहाँ पे अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बन गया अपने पास अनसेचुरेटेड। इसके अलावा आप इसका और अदर एग्जाम्पल भी लेके कर सकते हो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। कीटोन भी ले सकते हो, एल्डिहाइड भी ले सकते हो। क्लियर? ये बात हुई अपने किसकी? एल्डोल कंडेंसेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये मिक्स वाला है बेटा, तो मिक्स वाले का एक ऑर्डर ध्यान रखना। COOH अपने जो NCERT अकॉर्डिंग है, COOH का सबसे अधिक है, फिर उसके बाद एल्कोहल, फिर एमाइन, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड। ठीक है, फिर ईथर और फिर हाइड्रोकार्बन। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अपने दे रखे हैं, तो देखना। फर्स्ट जो है वो एल्डिहाइड है।
सेकंड एल्कोहल है, थर्ड कीटोन है, और फिर ईथर है। तो सबसे ज्यादा इसमें एसिड कहीं नहीं आ रहा, एल्कोहल आ रहा है, तो सबसे ज्यादा तो एल्कोहल का हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर पे तो ये आ जाएगा। सेकंड पे कीटोन आ जाएगा, थर्ड पे एल्डिहाइड आ जाएगा, और फोर्थ पे ईथर आ जाएगा। बताइए, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया अरेंज करने का। With the help of Tollens reagent, how will you distinguish between aldehyde and ketone? ये कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन से आप टोलेन रिजेंट से किस प्रकार डिफरेंस करेंगे। तो टोलेन रिजेंट इज क्या होता है बेटा, AgNH3 का होल ट्वाइज OH। अपने को पता है जब एल्डिहाइड को टोलेन रिजेंट के साथ हीट करते हैं तो एल्डिहाइड का तो हो जाता है ऑक्सीडेशन। और पता कैसे लगता है टेस्ट का, उस टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होती है उसके ऊपर सिल्वर मिरर AgPPT के रूप में बनता है, जिसको सिल्वर मिरर बोलते हैं, प्लस NH3 और प्लस H2, ये रिएक्शन होती है। अब डिफरेंस कैसे होगा, एल्डिहाइड ही ओनली इसके साथ रिएक्शन देगा, कीटोन कोई रिएक्ट नहीं करेगा, तो कीटोन इज इक्वल नो रिएक्शन, टोलेन रिजेंट। क्लियर, इस प्रकार से डिफरेंस कर सकते हैं अपन टोलेन रिजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन में। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड एसिड क्लोराइड अम्ल, एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड और Cl का जब हाइड्रोजन के साथ इसको हीट करते हैं H2 के साथ, प्रेजेंस होती है PD और BaSO4, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तो यहाँ से रिमूव होता है बेटा HCl, और प्रिपरेशन होता है किसका, एल्डिहाइड का, RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, ये बन गया एल्डिहाइड। क्लियर। फिर एक गाटरमान कोच सिंथेसिस। गाटरमान कोच रिएक्शन क्या होती है, देखो बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन जब करवाते हैं अपन किसके साथ बेटा, CO और HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर बनता है, डायरेक्टली आप बनाओ दो, एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, बेंजेल्डिहाइड। इसी को कहते हैं बेटा गाटरमान कोच रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन से बेटा इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन है, और अधिकतर पूछे जाते हैं नेम रिएक्शंस, तो आपको इनको तैयार करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज करना है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है देखो वो ये है, CH3CH CH3COOH, ये तो है फर्स्ट। सेकेंड है बेटा HCOOH, ये सेकेंड अपना है। थर्ड है यहाँ पर CH3COOH, ये थर्ड हो गया। फिर है CH3CH3CH3COOH, ये फोर्थ नंबर हो गया। अगर अपन बात करें एग्जांपल्स की, तो आप देखो बेटा इन सभी में जो इफेक्ट लग रहा है वो लग रहा है प्लस आई इफेक्ट बेटा। कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट। और ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट, यानी जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो इसमें ऐसा कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, मीन्स ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां से अगर अपन इसको ऑर्डर की बात करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है तो सबसे अधिक तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखना दो मिथाइल ग्रुप है, इसमें एक है, इसमें तीन है, तो सबसे ज्यादा तीन वाले का होगा, सबसे कम तीन वाले का होगा, उससे अधिक दो वाले का, उससे अधिक एक वाले का। तो सेकंड के बाद कौन आ जाएगा बेटा, थर्ड, फिर आ जाएगा फर्स्ट, और सबसे कम कौन सा होगा, फोर्थ नंबर। इस प्रकार से अपन इनको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं देखो नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये होता है बेटा Na2CO3, ठीक है। हाउ विल ये डिस्टिंग्विश, मतलब डिफरेंस बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल में। तो मैं आपको बता दूं इस टेस्ट का, यहाँ से टेस्ट ट्यूब, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ही अपन इसमें Na2CO3 डालेंगे तो इसमें बबल्स बनेंगे बेटा, बबल्स इस प्रकार से,
और ये बबल्स बनते हैं बेटा किसके, CO2 के, तेजी से निकलते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें फॉर्मेशन होता है पहले तो एसिड के सोल्ट का RCOO Na प्लस इसमें रिमूव होती है बेटा CO2 गैस प्लस H2, तो ये जो बबल्स बनते हैं वो CO2 गैस के ही बनते हैं बेटा। और जो फिनोल होता है C6H5OH, अगर उसकी रिएक्शन अपन Na2CO3 से करवाते हैं तो फिनोल इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, यानी नो रिएक्शन बेटा। तो इस प्रकार से अपन डिफरेंस कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर? ये बात हुई अपनी इस क्वेश्चन की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिव द पोलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। पोलर स्ट्रक्चर बनानी है, तो कार्बोनिल ग्रुप ये होता है, आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसकी होती है, ऑक्सीजन की, और तो ये इन पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, RCO, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये स्ट्रक्चर वापस बन सकती है। तो कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, पोलर होता है, ये पोलर स्ट्रक्चर हो गई इसकी, ठीक है, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो हाउ विल यू प्रिपेयर बाई एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड बेटा CH3COOH को बोलते हैं एथेनोइक एसिड। CH3COOH का IPAC नाम होता है ये एथेनोइक एसिड। पहला पॉइंट तो ये। इससे अपने को क्या बनाना है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो देखो बेटा फर्स्ट क्या कह रहा है, एथेनोइक एसिड CH3C OOH लिखते हैं इसको, इसके 2 मोल यूज में लेंगे अपन, यानी इस रिएक्शन में 2 मोल यूज में आते हैं। और इसको जब हीट करते हैं बेटा P2O5 या H2SO4 की प्रेजेंस भी ले सकते हैं, इसकी प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन होता है, यानी OH और H, H2 इसमें से रिमूव होगा, बाकी को आप ऐसे कैसे ऐड कर दोगे, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो प्रोडक्ट बना है इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। IPAC नाम होगा इसका एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? ये तो हो गया एसिटिक एसिड से अपन ने क्या बनाया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या कहता है, देखो इसी एथेनोइक एसिड से अपने को मीथेन बनाना है। तो एथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, और इससे बनाना है अपने को मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4 बेटा, यानी एक कार्बन अपने को कम करना है, एक लेस कार्बन वाला मीथेन बनाना है। तो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है बेटा, NaOH प्लस CO के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं, जिसका रेशियो होता है 3:1। इसके साथ जब इसको हीट करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मतलब इसमें से CO2 रिमूव हो जाएगी, यानी एक कार्बन रिमूव हो जाएगा, और जो H और CH3 है उसको अपन क्या कह देंगे, CH4 बेटा। तो इसको कह देंगे अपन मीथेन। क्या बोल देंगे, मीथेन। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट रिएक्शन की। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहती है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH, आयनाइजेशन होगा इसका, यानी इसमें से H प्लस रिमूव होगा, और यहाँ बनेगा RC डबल बॉन्ड OO माइनस। इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन ये पूछ रहा है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कार्बोक्सिलेट आयन को अपन इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन आप इधर कर दो और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर कर दो, यानी कि एक के ऊपर डबल बॉन्ड दूसरे पे माइनस, तो चेंज कर दो इनको, सीधा सा पॉइंट हो गया। और इनको मिला के इसका हाइब्रिड जो हाइब्रिड रेजोनेंस होता है वो इस प्रकार से होता है, नेगेटिव नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड दोनों तरफ बैठो। ठीक है, ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है ये, इस प्रकार से पूछा हुआ है। देखो हाउ विल यू प्रिपेयर बाई एथेनॉल। एथेनॉल नहीं है बेटा, ये एथेनॉल है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है।
एथेनल, इससे एथेनल से अपने को बनाना है तो आइडोफॉर्म, बिल्कुल बेटा। तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, एथेनल होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। जब इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट, सोडियम हाइपोहेलाइट का ये फॉर्मूला होता है। अक्स हेलोजन होता है, अगला कह रहा है आइडोफॉर्म बनाना है तो अक्स की जगह आई ले लो, NaOI। करना क्या है बेटा आपको, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके तीनों हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना है आयोडीन से। तो CI3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस NaOH, कितने 3 हो जाएंगे, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो। अब इसकी रिएक्शन अपन आगे करवाएंगे बेटा इसी NaOH से, यानी ये NaOH से रिएक्ट करके आइडोफॉर्म देता है, कैसे देखो NaOH। तो पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बन जाएगा, सोडियम सोल्ट, और H को आप इसके साथ ऐड कर दो तो यहाँ बन जाएगा CHI3 प्लस HC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम फॉर्मेट और आइडोफॉर्म। तो ये तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि एथेनल से अपने को आइडोफॉर्म का प्रिपरेशन करना है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन से बनता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन आपके है सिलेबस में, चैप्टर में है। उसके बाद अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो ब्यूट टू इनेल, ब्यूट टू इनेल बेटा एसिटाल्डिहाइड, मतलब एथेनल से अपने को ब्यूटेनॉल बनाना है। तो ये अभी अभी रिएक्शन आई थी स्टार्टिंग में, एल्डोल कंडेंसेशन बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन से ये हो जाएगा। अगर वो आपने अभी अभी समझी थी तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने बताया था 2 मोल यूज में लेंगे अपन, ठीक है, डाइल्यूट NaOH KOH यानी बेसिक मीडियम होगा, ये H ऐड होगा यहाँ पर बाकी इस कार्बन से। तो यहाँ बनेगा CH3 CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH, जिसको आगे हीट करेंगे अपन तो बेटा यहाँ से OH और यहाँ से H, और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा CHO या C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसका IPC नाम लिख के देखो आप, बिल्कुल यही आएगा। एल्डिहाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, डबल बॉन्ड है 2 पे, 2 इन एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है L, तो ब्यूट 2 इन L, ये इसका IPC नाम हो गया। इस प्रकार से अपने को इसको सोल्व करना है। फिर इसी में देखना बेटा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी एथेनॉल से क्या बनाना है अपने को, ब्यूट ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल, बिल्कुल ये भी इसी प्रोसेस से होगी। देखो सबसे पहले आपको एल्डोल कंडेंसेशन करवा देना है, एक स्टेप वाला, C डबल बॉन्ड OH, कैसे अभी अभी बताया था, H इसके साथ ऐड कर दो बाकी इस कार्बन के साथ ऐड कर दो, तो ये बन गया CH3 CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH। अपने को बनाना है ब्यूटेन टू ओल, तो अब इसकी आगे रिएक्शन करा दो आप, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ा अपन ने इस चैप्टर में। क्लीमेंसन रिडक्शन होता है ZnHg और कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन बनाओ, 4 हाइड्रोजन यूज में आते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा H2O के रूप में और यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो यहाँ बढ़ जाएगा CH3 CHOH CH2 CH3, ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है बेटा। तो ये हो गया कन्वर्जन वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, C3H6O, ये फॉर्मूला दे रखा है, तो ये फॉर्मूला या तो होगा बेटा किसका, एल्डिहाइड का, और या होगा फिर कीटोन का, क्लियर। गिव ऑरेंज कलर विद 2,4-DN 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजिन बट इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंट रिएजेंट। तो बताओ टोलेंट रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा इनमें से, एल्डिहाइड करेगा, ये नहीं करता है टोलेंट रिएजेंट के साथ। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, कीटोन का है। गिव IPC नेम ऑफ कंपाउंड, तो 3 कार्बन वाले का कीटोन बना दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो स्ट्रक्चर होगी। IPC नाम इसका हो जाएगा बेटा प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, क्लियर।
फिर अपन बात करते हैं देखो नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, एक्सप्लेन। तो मैं आपको बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है जिसमें रेजोनेंस होता है बेटा। जिसमें क्या होता है, रेजोनेंस। अभी अभी बनाए थे अपन स्टार्टिंग में, ठीक है। और फिनोल से ज्यादा एसिडिक बता रहा है, तो फिनोल भी H प्लस डोनेट करके क्या बनाता है बेटा, फिनोक्साइड आयन बनाता है। इस प्रकार से फिनोक्साइड आयन बनाता है, जो कि अपन ने यूनिट 11 में बात की थी। अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो बताओ, फिनोल में इसी प्रकार से होगी, O माइनस। ठीक है, अब आगे ये ऐसे ही चलता रहेगा, डीलोकलाइजेशन होता रहेगा इलेक्ट्रॉन का। अब इनमें से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा नेचर में, ठीक है। तो अब ज्यादा अगर नंबर की बात करें तो ज्यादा नंबर रेजोनेंस किसकी है बेटा, फिनोक्साइड आयन की, बट इसकी तो दो ही है। लेकिन नेगेटिव चार्ज जब भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो आप ये देखो कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है बेटा, दोनों ऑक्सीजन यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और फिनोक्साइड में नेगेटिव चार्ज एक तो ऑक्सीजन पे है और एक कहाँ है, कार्बन पे है बेटा, जो कि लेस नेगेटिव होता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट की यानी ये क्या होगी बेटा, मोर स्टेबल होगी, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है नेचर। कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो इस प्रकार से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है बेटा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, एक्सप्लेन विथ स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल बाय रेजोनेंस। अभी अभी बनाई थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो बनानी है। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आईपीसी नेम, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तो ये हो गया, आईपीसी नाम इसका मेथेनॉल हो जाएगा बेटा, ये इसका आईपीसी नाम हो गया। सेकंड है एसीटोन। एसीटोन अभी अभी बताया था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आईपीसी नाम पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा प्रोपेनॉन, ये इसका आईपीसी नाम हो गया। फिर है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड होता है बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बन वाला, ये मेलोनिक एसिड होता है। आईपीसी नाम प्रोपेन डाइओइक एसिड। सक्सिनिक एसिड, एक कार्बन और इंक्रीज कर दो आप इसमें, यानी 4 कार्बन हो जाएंगे टोटल, ठीक है। और इसका हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये इसका आईपीसी नाम हो गया, क्लियर। फिर अपन बात करते हैं देखो नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई A B C D कंपाउंड फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो बेटा, एक तो ये दे रखा है H2 मोल है HCHO, कंसंट्रेट KOH है। अभी स्टार्टिंग में ही बताई थी बेटा, वो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ये है केनीजारो रिएक्शन बेटा, कौन सी है, केनीजारो रिएक्शन, ठीक है। तो ये वहीं से करनी है आपको। सेकंड है देखो, वही 2 मोल CH3CHO के हैं, डाइल्यूट NaOH है, ये 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं अभी। ये कौन सी रिएक्शन से होगा, एल्डोल कंडेंसेशन से, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो कर सकते हो इसको भी कंप्लीट, ठीक है, रिपीट ही हुआ है क्वेश्चन। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ऑफ रोजेन मून रिएक्शन, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं अपन, रोजेन मून। रोजेन मून CH3 C डबल बॉन्ड और Cl की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करवाते हैं, अभी अभी बताया था आपको। PD और BaSO4 बेटा, पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में जब हीट करते हैं तो यहाँ से रिमूव होता है HCl और H इसके साथ ऐड कर दो, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। वेयर टू केमिकल यूज इन फेलिंग सॉल्यूशन, ये रिपीट नहीं हुआ है तो इसकी अपन बात करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो भी बेटा टोलेन टोलेन टेस्ट होता है, वैसे फेलिंग टेस्ट होता है। ये भी एल्डिहाइड देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक नहीं देता है। ये 2 टाइप का होता है, A एंड B। अगर अपन बात करें A की, तो A होता है बेटा सॉल्यूशन होता है किसका, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और B होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल सोल्ट बोलते हैं, जिसको रोसेल सोल्ट बोलते हैं बेटा। इसका कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ये होता है कलरलेस, और ये होता है ब्लू कलर का।
ये दो सॉल्यूशन होते हैं। फॉलोइंग सॉल्यूशन का टेस्ट जब भी करते हैं हमेशा इन दोनों का इक्वल अमाउंट लेके फिर इसका टेस्ट किया जाता है ध्यान रखना। अकेला कभी टेस्ट नहीं देता है इसमें। तो ये तो बात हुई किसकी, फेलिंग सॉल्यूशन की। चलो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखो, आइडेंटिफाई ए बी सी डी। तो फर्स्ट है इसमें CH3CN, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं यानी H2O का एक मॉलिक्यूल H प्लस OH माइनस, तो पहले तो बनेगा एमाइड बेटा इसमें। फिर से आगे हाइड्रोलाइसिस है यानी HOH, वही एसिडिक या बेसिक मीडियम, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा NH3 और यहाँ बनेगा CH3C OH बेटा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। सेकेंड है C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका करवा दो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कह रहा है तो COD बनाना है, तो इसमें एक तो बनेगा बेटा ये, मतलब दोनों मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के बनेंगे लेकिन दोनों डिफरेंट है क्योंकि दोनों तरफ देखो एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। तो एक तो बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH यानी बेंजोइक एसिड, और एक बन जाएगा C2H5 COOH यानी प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द HVZ रिएक्शन। यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है HVZ, हेल वोलार्ड रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये रिएक्शन कौन देता है बेटा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अदर अदर कोई भी नहीं देगा ना। जैसे मान लो CH3COOH, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हुआ, ये वाला। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन से, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा हेलोजन से, COOH प्लस HCl। ठीक है, ये रिएक्शन होती है HVZ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोर देन अल्कोहल वाइन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। इसका रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा, डाइमर स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। और ये जो डाइमर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर देखो दो मोल आपस में अटैच हो गए तो मॉलिक्यूलर वेट डबल हो गया इसका, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। और ये जो डायमर स्ट्रक्चर है वो वेपर फेज में भी ऐसे के ऐसे बनी रहती है, तो सबसे ज्यादा कंप्लीटली नहीं ब्रेक होती कहने का मतलब, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है देन एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं देखो। हाउ विल यू कन्वर्ट इन वन स्टेप ऑफ सोडियम एसिटेट टू मीथेन। सोडियम एसिटेट CH3COO Na, मीथेन बनाना है तो इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दो यानी NaOH, और साथ में कौन होता है CaO। तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा बेटा Na2CO3 और यहाँ बन गया CH4 प्लस Na2CO3, ये मीथेन हो गया। एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखो बेटा रोजेनमून अभी बता चुका मैं, पीछे आ चुकी, गाटरमान कोच ये भी रिपीट हो चुकी, क्लीमेंसन में बता देता हूँ, वैसे तो आ गई थी, स्टीफन, ये दोनों में बता देता हूँ। क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड जो भी है उसका जब अपन क्या कराते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, प्रेजेंस होती है बेटा जिंक अम्लगम यानी ZnHg, और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन हटाना है आपको और दो हाइड्रोजन ऐड करने हैं, यानी इसमें एल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, एल्केन का। ये तो होती है क्लीमेंसन। स्टीफन रिएक्शन नाइट्राइल के साथ होती है बेटा, नाइट्राइल साइनाइड का IPAC नाम होता है। जब इसका रिडक्शन करवाते हैं दो हाइड्रोजन यूज में आते हैं, प्रेजेंस होती है इसमें SnCl2 प्लस HCl की, तो यहाँ बनेगा बेटा RCH डबल बॉन्ड NH, जिसका आगे क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है बेटा, किसका होता है, एल्डिहाइड का, प्लस NH3, ये एल्डिहाइड बन गया यहाँ।
फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट वन स्टेप ऑफ एसिटिक एसिड टू एथेनल। एथेनल है ना, एसिटिक एसिड से एथेनॉल है, सॉरी। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो इसका करा दो आप रिडक्शन बेटा, अल्कोहल वाले चैप्टर में भी थी ये रिएक्शन। LiAlH4 की प्रेजेंस में 4 हाइड्रोजन यूज में आएंगे, यहाँ से ये ब्रेक होगा और CH3CH2OH एथेनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा प्लस H2। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल वॉल्फ किस्नर रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन आ चुका बेटा पीछे, केनिजारो में बता चुका। इटार्ड और वॉल्फ किस्नर देखना। सबसे पहले वॉल्फ किस्नर की बात करते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप जो भी होता है एल्डिहाइड कीटोन, इसकी सबसे पहले रिएक्शन होती है हाइड्रोजीन से, NH2 से। तो इसमें से आपको रिमूव करना है H2 और यहाँ जो बनेगा CnNH2 माइनस H2 हाइड्रेजोन, जिसको आगे हीट करते हैं बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो इसमें से N2 रिमूव होती है और वही CH2 का फॉर्मेशन होता है, यानी एल्केन का प्रिपरेशन होता है बेटा। क्लियर। ये बात हुई बेटा किसकी, कैनी सॉरी वॉल्फ किस्नर की। फिर है इटार्ड रिएक्शन। तो देखो इटार्ड रिएक्शन की भी बात करते हैं अपन। इटार्ड रिएक्शन क्या कहती है, टोलुइन। टोलुइन क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के साथ CH3, इसको टोलुइन बोलते हैं। रिएक्ट विथ क्रोमिन क्लोराइड CrO2Cl2, प्रेजेंस होती है CH2। तो सबसे पहले तो इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा CHO का होल ट्वाइस है ये, ठीक है। जिसका आगे अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे बेटा, तो बेंजेल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है। किसका होता है, बेंजेल्डिहाइड का। ये रिएक्शन होती है कौन सी, इटार्ड रिएक्शन। इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो। अरेंज द फॉलोइंग एसिडिक इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। 4 मेथिल बेंजोइक एसिड। 4 मेथिल बेंजोइक एसिड ये होता है बेटा बेंजीन रिंग के साथ COOH। 4 पे मेथिल हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया अपना। 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये लो भाई 4 नाइट्रो, ये 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसको सेकंड मान लेते हैं। फिर बेंजोइक एसिड, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड, इसको थर्ड नंबर मान लेते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान रखना, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट। तो जो CH3 है उस पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है बेटा, यानी इसका डिक्रीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ये माइनस आई इफेक्ट यानी इसका इंक्रीज होगा, इस पे कोई ग्रुप नहीं है तो ऐसे कैसे रहेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो सबसे कम तो होगा किसका, फर्स्ट का, फिर आएगा थर्ड और सबसे अधिक कौन हो जाएगा बेटा, सेकंड। ये बात हुई इस क्वेश्चन की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन द रोजेनमुंड रिएक्शन। रिपीट हो चुका है ये। फ्लोरोएसिटिक एसिड मोर एसिडिक देन क्लोरोएसिटिक एसिड, वाई। फ्लोरोएसिटिक एसिड FCH2COOH, क्लोरोएसिटिक एसिड ClCH2COOH। ये कह रहा है कि ये ज्यादा है क्योंकि दोनों ही माइनस आई ग्रुप है बेटा ये। तो माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर भी ध्यान रखना है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये मोर एसिडिक होगा बेटा। गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, अभी आया था, रिपीट हो गया है। वॉल्फ किस्नर, ये भी रिपीट हो गया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हायर कार्बोक्सिलेट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये भी रिपीट हो चुका है। ड्रॉ द डायमर स्ट्रक्चर ऑफ एथेनोइक एसिड इन वेपर फेज, अभी भी बनाए थे अपन डायमर स्ट्रक्चर बेटा, वो वाला ही है। अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो देखना, एक तो एग्जांपल दे रखा है CH3COOH, ये फर्स्ट है। सेकंड देखना, अब आप ही बता दोगे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, BrCH2COOH, ये सेकंड हो गया बेटा।
और थर्ड है बेटा NO2CH2COOH, ये थर्ड हो गया। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा है, इसका इससे कम है, इसमें कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है, CH3 ग्रुप है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो सबसे कम होगा फर्स्ट का, फिर सेकंड, और सबसे ज्यादा हो जाएगा बेटा किसका, थर्ड का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। फिर है राइट द केमिकल इक्वेशन कन्वर्जन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजोएल्डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड, तो बेटा ये वैसे तो रिएक्शन पढ़ी हुई है अपनी, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। और ये जो क्वेश्चन होगा वो किससे होगा, रोजेनमुंड रिएक्शन से। ये वाली जो रिएक्शन अभी अभी मैंने बताई ना आपको, रिपीट हो चुकी है, वही हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे, परजेंस होगी PD और BaSO4। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, HCl, और H ऐड कर दो तो इसको अपन बेंजोएल्डिहाइड बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोल देंगे अपन, बेंजोएल्डिहाइड। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन। बिल्कुल बेटा, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, और कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR। तो NSR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, NAR रिएक्शन के लिए अगर अपन बात करें तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन, क्यों, कीटोन देन, व्हाई, क्योंकि इसमें एक है R है, R यानी प्लस आई ग्रुप होता है, और इसमें दोनों तरफ R होता है बेटा, और जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप का ऑर्बिटल डायग्राम देखो अपन बनाते हैं एक बार। हम्म, तो देखो बेटा क्या कहता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। अगर अपन बात करें इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखना बेटा, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक ये ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इधर, यानी एक इसका p ऑर्बिटल, एक इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड, इधर कोई भी अटैच हो तो वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और ऑक्सीजन पे क्या होता है बेटा, दो लोन पे है। अब ये एक सिग्मा और एक पाई, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है, एक p ऑर्बिटल किसका, कार्बन का, एक p ऑर्बिटल किसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ से ये जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है बेटा, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गया किसका, कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हम्म, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेन नाइट्राइल टू एथेनोइक एसिड। एथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है बेटा CH3CN। तो इसका आप करा दो हाइड्रोलाइसिस, HOH और H2O, 2 मोल यूज में ले लो, डायरेक्ट बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो यहां से रिमूव हो जाएगा बेटा NH3, और एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH का फॉर्मेशन होगा, जिसका IPAC नाम है, एथेनोइक एसिड होता है। तो ये नेम देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि पूछे जा रहे हैं हमने। ये बात हुई इस क्वेश्चन की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द केमिकल इक्वेशन बिटवीन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड CO2। ड्राई CO2 होती है ये, ठीक है, सॉलिड CO2, ड्राई आइस बोलते हैं इसको। तो CO2 के साथ देखना किस प्रकार से ग्रिग्नार रिजेंट बोलेंगे इसको, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल क्या, C2H5, मैग्नीशियम Mg, ब्रोमाइड Br। तो इसमें कैसे बनाओगे, जो इथाइल है उसको आपको ऐड करना है कार्बन से, MgBr को O से। तो यहाँ बन गया C2H5 C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और OMgBr, जिसका आगे करा दो आप हाइड्रोलाइसिस यानी HOH। तो यहाँ से रिमूव हो गया MgBrOH, और C2H5 C डबल बॉन्ड OOH, यानी प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रोपेनोइक एसिड का। ठीक है, चलो ये तो बात हुई बेटा किसकी, इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझना ध्यान से।
ड्रॉ द डायमरी स्ट्रक्चर ऑफ एथेनोइक एसिड प्रोटिक सॉल्वेंट, बना चुके अपन, पीछे आ चुका, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये एसिटिक एसिड होता है, डायमरी स्ट्रक्चर मतलब 2 मोल आपको इस प्रकार से ऐड करना है इसके अंदर, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, ये डायमरी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है बेटा। तो ये 2015 तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इनको रेडी कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।